नमस्ते दोस्तों, आप सबकी पढ़ाई तो बहुत अच्छे से चल रही है। आप लोग रेगुलरली पढ़ रहे, रेगुलरली आप रिवीजन से लेके सब कुछ कर रहे हैं। ऐसी कंसिस्टेंसी रखिए, आपको सक्सेस बहुत ही जल्दी मिलेगा। पढ़ाई में और प्रिपरेशन में एक चीज़ याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का जो वीडियो है उसमें हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 8 शेड्यूल की लैंग्वेजेस और क्लासिकल लैंग्वेजेस, ये 3 लैंग्वेजेस की जो कैटेगरीज है इसको कवर करने वाले। आपको ये बता दूं कि आज का जो वीडियो होगा इससे क्वेश्चन प्री में किसी भी टॉपिक से आ सकता है, या फिर किसी भी एग्जाम में, प्री मेंस कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको ये टॉपिक से क्वेश्चन देखने मिलते हैं। चाहे वो हिस्ट्री से क्वेश्चन हो, चाहे वो हम कहेंगे इंडियन पॉलिटी से हो, कॉन्स्टिट्यूशन से हो, गवर्नेंस से हो, कहीं से भी हो। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत कॉमन टॉपिक्स है, इसलिए इन पर से क्वेश्चन आने के चांस बने रहते हैं। इसलिए हम ये टॉपिक को कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज के वीडियो में हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी इंडिया के 8 शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेजेस है, और क्लासिकल लैंग्वेजेस इंडिया की कौन सी है, क्राइटेरिया क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, एवरीथिंग वी विल स्टडी। कंप्लीट आपका स्टडी होगा यहाँ पे लैंग्वेजेस का। तो चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो हम इंडिया की लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं। मैप बहुत बेहतरीन एक ये पिक्चर है जिसमें यहाँ पे देखिए लैंग्वेज वाइज यहाँ पे काफी अच्छे से चीजों को मार्क किया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगता है। सो ये है लैंग्वेज, जो कि जल्दी खत्म होने वाला हमारा एक टॉपिक है। इसे हम फास्ट कवर करके खत्म करने वाले हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन लैंग्वेजेस से। इंडियन लैंग्वेज में सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज यानी ऑफिशियल काम जिसमें होते हैं उसे ऑफिशियल लैंग्वेजेस कह सकते हैं इंडिया के। और आपको पता है आज इंडिया में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक है इंग्लिश और दूसरी है हिंदी। हिंदी और इंग्लिश ये 2 ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की बनती है। तो इसकी शुरुआत होती है आर्टिकल से। अब आपका ये जो पोर्शन है ये 2 जगह पे कवर होता है, एक तो पॉलिटी का भी है लैंग्वेज वाला, और दूसरा आर्ट एंड कल्चर का भी है। तो क्वेश्चन जहां से आए वो कहाँ से है, वो पॉलिटी से भी है, आर्ट एंड कल्चर से भी, दोनों जगह से, ऐसा समझ लीजिएगा। तो मैं इसको दोनों जगह पे आपका कवर करके दे रहा हूँ, दोनों जगह का इसमें कवर करके दे रहा हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेज में आर्टिकल 343 का फर्स्ट जो है क्लॉज, वो ये कहता है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ गवर्नमेंट शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है कि इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी और देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी। देवनागरी स्क्रिप्ट कैसी होती है? सो देवनागरी स्क्रिप्ट होती है, जैसे कि मैं आपको कुछ लिख के दिखाऊं आपको, दिस इज देवनागरी स्क्रिप्ट, है ना। तो देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी होगी, ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। कब तक? अनलेस पार्लियामेंट डिसाइडेड अदरवाइज द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज टू सीज 15 ईयर्स आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। है ना, देखिए जब 1950 की अगर हम बात करें तो 1950 में हमने ये बोला था कि हिंदी हमारी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, और इंग्लिश जो है ये भी 15 साल तक होगी। 15 साल के बाद अगर पार्लियामेंट इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस खत्म करना चाहता है तो खत्म भी कर सकता है, बट पार्लियामेंट ने ऐसा नहीं किया, पार्लियामेंट ने इसे कंटिन्यू किया। सो आज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज 2 है एज पर आर्टिकल 343। यहाँ पे हमें 2 ऑफिशियल लैंग्वेज देखने मिलती है, यानी इंडिया के ऑफिशियल कामकाज जो है वो हिंदी और इंग्लिश में चलते हैं। अगर आपको ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की कौन सी है ये पता करना है कभी भी, तो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखिएगा, जो 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। तो यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें हिंदी में भी और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में हमें क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। उसके बाद इनिशियली अगर देखा गया तो 8th शेड्यूल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक 8th शेड्यूल है। 8th शेड्यूल जो है, 8th शेड्यूल में कुछ लैंग्वेजेस डाली गई है। आज 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस आर देयर इन 8th शेड्यूल, बट पहले 14 लैंग्वेजेस से डाली थी इनिशियली, जिसमें असमीज थी, हिंदी थी, मलयालम थी, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़ा, मराठी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी, ओडिया और तमिल हुआ करती थी। इतनी हमारे 8th शेड्यूल में 14 टोटल लैंग्वेजेस पहले हुआ करती थी। बाद में हमने एक अमेंडमेंट किया, 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ईयर 1967, और सिंधी करके जो लैंग्वेजेस को 15th लैंग्वेज बना दी, शेड्यूल की लैंग्वेज। उसके बाद 3 और लैंग्वेजेस ऐड कर दी गई बाय 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, जिसमें आता है कोंकणी, जिसमें आता है मणिपुरी और नेपाली। फाइनली हमने 92nd अमेंडमेंट एक्ट पास किया 2003 में, और 4 और लैंग्वेजेस को स्टेटस दे दिया 8th शेड्यूल में, वो है बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली। एट प्रेजेंट देयर आर 22 लैंग्वेजेस इन टोटल लिस्टेड अंडर 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपका एक और टास्क यहाँ पे ऐड हो चुका है, आपको ये 22 लैंग्वेजेस के नाम याद करने हैं आज ही। एक बार रिपीट कर देता हूँ, असमीज, हिंदी, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी, ओडिया, तमिल, ऐसी 14 लैंग्वेजेस। सिंधी जो 1967 में डाली गई, 3 और 1992 में डाली गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 2003 में
और 4 डाली गई बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली। तो इस तरह से हमारी 22 लैंग्वेजेस आ चुकी है 8th शेड्यूल में। सो 8 शेड्यूल होती है। बट अगर कुछ फैक्ट्स बताओ, सो सबसे पहले याद रखिएगा कि फैक्ट्स में कि इंडिया की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। इसके लिए आपको कोई भी झगड़े नहीं करना है किसी से कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज 2 है, मानता हूँ, हिंदी और इंग्लिश, बट देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और याद रखिएगा कि हिंदी लैंग्वेज जो है इट इज़ नॉट ऑफिशियल, इट इज़ नॉट, हम कहेंगे, नेशनल लैंग्वेज। अब कैसा होता है कि यहाँ पे पूरा प्रोटेस्ट चला था। अब कैसा है कि हिंदी ये चलना चाहिए और इंग्लिश जो है इसको रखना है या नहीं रखना है, इसके ऊपर काफ़ी सारी बातें चल रही थी। अब जब इस पे बातें चल रही थी, ये जो आखिरी में यहाँ लाइन पॉइंट लिखा है, तो इसमें ऐसा हुआ कि दिस क्लॉज, ये जो क्लॉज है, क्लॉज 1, दिस क्लॉज लेड टू द प्रोटेस्ट अक्रॉस द नेशन बाय नॉन हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटीज। पूरा वो प्रोटेस्ट करने लगे कि ऐसा कैसा ऑफिशियल लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं आप, इंग्लिश को कैसे खत्म कर सकते हैं, इसलिए इंग्लिश को उन्होंने कंटिन्यू किया है। अब देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी इज नॉट नेशनल लैंग्वेज, नाइदर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर एनी एक्ट डिफाइंस द वर्ड नेशनल लैंग्वेज। याद रखिएगा, नेशनल लैंग्वेज किसी भी ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना किसी एक्ट में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर स्टेट्स। उनको ये बोला है कि हम नहीं बताएंगे कि कौन से स्टेट की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी। स्टेट्स जो है दे आर फ्री टू अडॉप्ट एन ऑफिशियल लैंग्वेज। मैं आपको एक और टास्क दे रहा हूँ कि आपको अपने स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज लिखनी है। नेक्स्ट टास्क आपका ये है। अब तक 10 टास्क हो चुके हैं, 8 वो लिखने वाले, 9th आपका 22 शेड्यूल्स याद करने वाला, 10 टास्क है आपके खुद के स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको देखनी है। स्टेट के एग्जाम्स में ये जरूरी है। उसके अलावा द लैंग्वेज टू बी अडॉप्टेड बाय द स्टेट नीड नॉट बी वन ऑफ लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज दी इसमें से नहीं रही तो भी चलेगा, आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। काफी सारे स्टेट्स जो है उन्होंने ऐसे लैंग्वेजेस को अडॉप्ट किया अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज करके जो 8th शेड्यूल में है भी नहीं। जैसे त्रिपुरा कोकबोरोक जो है, ये एक लैंग्वेज है सीनो टिबेटन फैमिली की। तो सीनो टिबेटन ये अलग बाहर के देश की एक तरह से एक हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज हम जैसी है, जैसे त्रिपुरा कोकबोरोक होते हैं। सो ये यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है त्रिपुरा की कोकबोरोक लैंग्वेज। पुदुचेरी फ्रेंच है ना, पुदुचेरी की जो लैंग्वेज है ये फ्रेंच है और ये भी कोई 8th शेड्यूल में इसका नाम नहीं है। मिजोरम की जो लैंग्वेज है वो मीजो है, जो कि 8th शेड्यूल में नहीं दी गई है। उसके साथ आपको ये बता दूं कि आप ये 22 लैंग्वेजेस की लिस्ट देखो, मेन जो लैंग्वेजेस में हम यहाँ पे स्लाइड्स लिखी है वो लैंग्वेज यहाँ कहीं भी नहीं दिख रही है, जो लैंग्वेज इंग्लिश है। सो इंग्लिश इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। 22 लैंग्वेजेस जो 8th शेड्यूल में दिए उसमें से एक इंग्लिश नहीं है। फिर भी कुछ स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये 2 स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। सो ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती है। अब ये हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, ये हो गया आपके 22 यानी शेड्यूल वाले लैंग्वेजेस के बारे में। अब देखते हैं क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो कितनी है ये याद रखना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। क्लासिकल लैंग्वेज टोटल 6 है। अब याद रखने का तरीका बता देता हूँ। साउथ इंडिया की पूरी लैंग्वेजेस, अब आप बताइए साउथ इंडिया में अगर मैं पूरी लैंग्वेजेस बोलूँ तो साउथ इंडिया में, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो साउथ इंडिया में कौन कौन सी 4 लैंग्वेजेस आएगी वो तो आप अच्छे से जानते ही है। तो साउथ की पूरी लैंग्वेजेस क्लासिकल में, साउथ इंडिया ऑल लैंग्वेजेस, जैसे कि हम कह सकते हैं तमिल, जैसे कि हम कह सकते हैं तेलुगु, अगला हम कह सकते हैं कन्नड़ा, नेक्स्ट 4th वाली जो है वो है मलयालम, तमिलनाडु की, तेलुगु तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कन्नड़ा जो है ये कर्नाटक की, मलयालम जो है ये केरला की। ऐसी 4 लैंग्वेजेस प्लस एक ओडिशा की एक ओडिया के अलावा एक संस्कृत। हो गया, ओडिया संस्कृत याद रखेगा, और साउथ की 4 हो गया, 6 लैंग्वेजेस। इजी है। क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन से, कभी कभी क्वेश्चन पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग आर अमंग द क्लासिकल लैंग्वेजेस, या कभी कभी क्वेश्चन पूछे हैं कि इनमें से कौन से लैंग्वेज को रिसेंटली क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है।
सो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं आराम से, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है वो लिस्ट। 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स अगर कोई पूरी करते तो उसे क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया का स्टेटस दिया जाएगा। ये स्टेटस मिलने से क्या फायदा होता है ये देखने के पहले हम देख लेते हो क्राइटेरिया क्या था। क्राइटेरिया ये था कि हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए, यानी अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्ड हिस्ट्री होनी चाहिए ओवर पीरियड। कब से? तो पीरियड ऑफ 1500 से 2000 साल तक के उनके अर्ली टेक्स्ट आपको दिखने चाहिए, इतने पुराने टेक्स्ट उनके होने चाहिए। वो होने के साथ साथ बॉडी ऑफ लिटरेचर टेक्स्ट इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर, है ना। तो इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए इस हेरिटेज को, ये वैल्यूएबल एक हेरिटेज दिख रहा है, जनरेशन टू जनरेशन लोग उसको बोल रहे हैं। ये लिटरेरी ट्रेडिशन होना चाहिए भी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड, है ना। तो ये लैंग्वेजेस पूरी ओरिजिनल होनी चाहिए, यहाँ बोरोड नहीं दिखना चाहिए, दूसरे स्पीच कम्युनिटी से बोरो की हुई, ये अपने आप में ओरिजिनल दिखनी चाहिए। क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर जो है वो मॉडर्न लैंग्वेजेस से अलग होना चाहिए। बट ये भी कहा जाएगा कि देयर में ऑल्सो भी डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म और इट्स ऑफशूट्स, है ना। तो ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेजेस भी होगी, उसमें भी मॉडर्न जो पीरियड है इसमें कुछ चेंजेस जरूर आए होंगे, है ना। देयर में ऑल्सो भी अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म्स और इट्स ऑफशूट, ये चलेगा, बट ये मॉडर्न वाली से अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वही से बनी हुई यहीं से कुछ चीज़ें, तो उसकी ओरिजिनलिटी तो अपनी ओरिजिनलिटी दिखनी ही चाहिए। ये है उसका क्राइटेरिया, और ये क्राइटेरिया को जो फुलफिल कर रहा है 1500 से 2000 पुरानी होनी चाहिए, साल पुरानी, और ये सब जो क्राइटेरिया है वो ओरिजिनल दिखनी चाहिए, बोरोड नहीं होनी चाहिए। क्राइटेरिया टोटल हम कहेंगे कि 6 लैंग्वेजेस ने पूरा किया है। तमिल 2004 में डिक्लेयर कर दी गई, उसके बाद संस्कृत को 2005 में डिक्लेयर कर दिया गया, तेलुगु और कन्नड़ा को 2008 में डिक्लेयर कर दिया क्लासिकल लैंग्वेज, मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में। ऐसा अगर देखा गया तो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस आर देयर, बट गवर्नमेंट को हमेशा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वो पाली को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पाली जो है वो पूरे मेंशन क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। तो आई होप कि गवर्नमेंट पाली को भी आगे जाके इंक्लूड करा दे, क्योंकि आपको ये बता दूं कि पाली जो है ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है और हमारी हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। सो हमने ये चीज़ों को अच्छे से ये करना चाहिए, वर्क कराना चाहिए। सो ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती है पाली को लेके। पाली हो गया, ये सब हो गया। अब क्या फायदे हैं भाई, अब इतना स्टेटस आपको दे दिया क्लासिकल लैंग्वेज का, कोई फायदा है इसमें? तो यस, बेनिफिट्स तो होंगे ही, तभी लोग बोल रहे हैं कि हमको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दो, हमको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दो। फायदा तो कुछ होगा ही, बेनिफिट्स तो कुछ होंगे ही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये बेनिफिट जो है ये किस तरह से क्लासिकल लैंग्वेज के है, सबसे पहले